जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रोनिका स्टडी में। और आज हम लोग यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अब लगभग 2 महीने से कम बचा रह गया है यूपी टेट का एग्ज़ाम के। और यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट होगा। तो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अभी से कुछ करना चाहे इम्प्रूवमेंट तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि अभी कौन सा प्रैक्टिस सेट फॉलो करें, हम लोग प्रैक्टिस बुक कौन सी लें, कैसे प्रिपरेशन करें, और साथ में हम लोग सुपर टेट को भी कैसे उस प्रिपरेशन में इंक्लूड कर लें, ताकि हमारा सुपर टेट का जब एग्ज़ाम हो तो उसमें भी हम अच्छे से प्रिपरेशन हमारी जल्दी हो जाए। ये चीज़ के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस जोन में है। अभी जो आपकी प्रिपरेशन है उसकी जोन क्या है, मतलब किस अवस्था में आप अभी हैं, किस जगह पे अभी आप हैं, वो चीज़ जानना है। जैसे पहला अगर जोन जो बनेगा वो ये बनेगा कि अभी आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 90 से बिलो स्कोर कर रहे होंगे। ऐसे बहुत लोग तो नहीं होंगे, कम ही लोग होंगे जिनका जो स्कोर होगा वो 90 से कम हो रहा होगा, या कभी कभी वो 90 के आसपास आ जाते होंगे कभी कभी, या कभी कभी वो 90 से बहुत ही स्लाइटली अप होते होंगे, ज़्यादा नहीं होते होंगे। तो ये 3 केस बनता होगा यहाँ पे कि ये इनका स्कोर ऐसा ऐसा रहता होगा। तो उनको क्या करना है। दूसरा केस ये बन रहा है कि आपका जो स्कोर है वो अराउंड अराउंड 89, मैंने 1 मार्क्स कम कर दे रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभार 1-2 अगर टफ मॉक हो गया तो वो आपका 2-4 नंबर कम हो जा रहा हो, और 100 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो वो भी अपने आप को क्या कर रहे होंगे, इनसिक्योर फील कर रहे होंगे कि कहीं पेपर टफ हुआ तो मेरा स्कोर 90 के नीचे चला जाएगा और वहाँ पे मैं क्या हो जाऊँगा, रिजेक्ट हो सकता हूँ। ऐसा उनके साथ बनेगा जब अगर पेपर का लेवल जो होगा, पेपर का जो लेवल होगा वो अप हो जाएगा, तब ऐसा उनको डर सता रहा होगा। तीसरा कंडीशन ये बन रहा होगा कि वो जितने भी मॉक दे रहे होंगे उसमें हर मॉक में उनका मतलब 100 से ज़्यादा स्कोर हो रहा होगा। ये 3 केस हो सकता है। एक केस और अगर मानना चाहें जिनका 125 के ऊपर जा रहा है, वो एक चौथा केस हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके 4 केस समझ लो, लेकिन मैं यहाँ 3 केस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ये 3 जोन आप बना सकते हैं। तो सबको क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस जगह पे, इनको तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है कि इनका जो सिलेबस होगा, सिलेबस जो होगा वही इनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है इसी कारण से वो ऐसा हो रहा हो। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो सिलेबस जिस भी कोर्स से या जैसे भी कर रहे हो अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे। इनके लिए प्रैक्टिस बुक बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा करेगा नहीं। अगर फ़ायदा वो उनको लग रहा है कि प्रैक्टिस बुक से हो जाएगी तो वो लोग प्रैक्टिस बुक फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए भी मैं 2-4 टिप्स आगे दे दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ इन लोगों के लिए, जोन 2 के लिए। जोन 3 के बारे में भी बात करूंगा, अभी फ़िलहाल जोन 2 के बारे में बात करता हूँ। इनके लिए क्या है कि इनको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस मोर इनको मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्रैक्टिस अपनी करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ उनका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो रहा है, उस रॉन्ग क्वेश्चन को टॉपिक वाइज ये अपने आप को उसमें मतलब अलग करेंगे। टॉपिक उसका अपना छांट लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे उसको, और उस टॉपिक का फिर जाके ये क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे, उसके PYQ सॉल्व करेंगे, और फिर यही काम उनको करना है। जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उस टॉपिक को क्या करना है, उस टॉपिक पे जाके रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद उसके PYQ करने हैं। ये करना है हर एक मॉक के बाद, हर एक मॉक के बाद आपको ये काम करना ही करना है। अब मॉक के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं मैं वो भी इसी में आपको मैं बता दूंगा। मॉक के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं वो हर एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा इसी वीडियो में। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
तो ये उनको काम करना है। इससे क्या होगा कि अभी जो आप 90 से 100 के बीच में हैं, यही स्कोर आपका जो होगा ये कहाँ चला जाएगा, 100 से 120 के आसपास आपका पहुंच जाएगा स्कोर। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं जिनका 100 प्लस स्कोर हमेशा हो रहा है, उनको कुछ नहीं करना है। उनको क्या करना है, उनके में भी जो गलती हो रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जहाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, उसमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को निकालिए और उस टॉपिक का रिवीजन इस तरीके से करना है, उस टॉपिक का रिवीजन करना है और उसके PYQ आपको सॉल्व करना है। लेकिन वो PYQ केवल यूपी टेट का नहीं होगा, साथ में सुपर टेट का भी उसके PYQ आपको सॉल्व करना है। साथ में केवी के पेपर में जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे वो भी करना है। साथ में DSSB के भी क्वेश्चन आपको करना है। इतने सारे PYQ करने हैं आपको। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 100 प्लस स्कोर हमेशा कर रहे हैं, आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आप इतने सारे PYQ कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें से मैं एक हटा देता हूँ, DSSB में हटा देता हूँ। आप बस ये 3 का प्रिपेयर आप करिए, ये 3 के आप PYQ निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। इसलिए क्योंकि आपका तो ये श्योर है, 99% श्योर है कि आप यूपी टेट क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन सुपर टेट के लिए भी करना है। तो सुपर टेट का भी उसी टॉपिक के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, यूपी टेट के आ रहे हैं, सुपर टेट के आ रहे हैं और KVS के जो पेपर में आ रहे हैं, वो साथ में अगर आप कर लेते हैं तो आपका अभी से सुपर टेट के लिए मतलब स्ट्रांग होता जाएगा बेस। तो इस वजह से मैं ये आपको बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये प्रिपरेशन अगर आप इस तरीके से अब कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट के लिए भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, ठीक है। कैसे होगी, अभी आगे चल के मैं सुपर टेट के सिलेबस के भी बारे में भी बात करने वाला हूँ। और यहाँ जो ये प्रिपरेशन करेंगे ये केवल यूपी टेट के PYQ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनको स्कोर क्या करना है, 100 प्लस अपना लेकर जाना है स्कोर। इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। चलिए मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में भी बता देता हूँ कि आपको अगर प्रैक्टिस सेट फॉलो करना है तो कौन सा कर सकते हैं। आप यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट कोई नहीं है, तब अगर आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया है तो जो भी प्रैक्टिस सेट लिया है आप उसी से सॉल्व कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि आंसर गलत होते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसमें क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो उन गलत क्वेश्चन के आंसर को आपको क्या करना है, छांट लेना है। क्या करना है, छांट लेना है। और उसके बाद क्या करना है, उसको मतलब उसका जो सही आंसर है वो आपको चेक कर लेना है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी समझ में आता होगा, जब आप मैच कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे पेपर का, तो आपको समझ थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा कि हाँ इसका हो सकता है ये आंसर गलत दिया हुआ है। तो ये लगभग जितने भी प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे लगभग सारे गलत होते हैं, सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ मिल जाती हैं। साथ में मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लोग देते रहिएगा। टेक्स्ट बुक एक अच्छा सोर्स है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का। आप लोग दूसरा भी फॉलो कर सकते हैं, जिसे भी आप फॉलो करना चाहते हैं, या अगर कोई आपके पास हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और ये कोई मैं किसी से ये इसे बुक रिव्यू करते हैं या बुक का प्रमोशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूँ, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इस वीडियो का अंतिम तक समझ में आ जाएगा कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है। अब आगे चलते हैं और हम लोग एक बार देखते हैं कि सुपर टेट का क्या सिलेबस है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो मॉक का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक हम लोग नई स्क्रीन ले लेते हैं और वाइट स्क्रीन ले लेते हैं एक। तो ये है आपका मॉक दिए आप लोग, मॉक कोई दिए आप, मॉक किस डेट को दिए वो डेट यहाँ पे लिख दीजिए कि आपने किस डेट को मॉक दिया है। एक कॉपी ले लीजिए, उसी कॉपी में लिखते जाइए। उस कॉपी में आप लोग कॉलम बना लीजिएगा। जैसे अगर आप पेपर 1 के हैं तो पेपर 1 वाले जो भी हैं उनके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप उसमें कॉलम बना लीजिए। कॉलम में कैसे बनाइएगा, सबसे पहले लिखिए CDP, फिर EVS,
मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से कॉलम या जो भी सब्जेक्ट है आपका वो कॉलम बना लीजिए और ऐसे अलग अलग इसको सेक्शन में बांटना है। पहले क्या कीजिए कि आपने अटेम्प्ट कितना लिया, आपने कितना अटेम्प्ट लिया, फिर आपके कितने सही हुए, करेक्ट कितने आपके सही हुए, रॉन्ग कितने हो गए, रॉन्ग कितने हुए, ठीक है, ये लिखना है। और तीसरी चीज हाँ, अंतिम में एक चीज और लिखना है कि यहाँ पे आपका टाइम कितना लगा है, ये इम्पोर्टेंट है कि टाइम कितना लगा है हर एक सेक्शन में, कितना कितना टाइम आपका लग रहा है, ये चीज़ भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अगर मालूम चल जा रहा है टाइम तब ये आप लिख लीजिए। ये लिखने के बाद नीचे में इस पेज में और जगह बचेगा तो अलग अलग जैसे CDP हम लिख दिए, CDP लिखे और हमारा किस टॉपिक का क्वेश्चन छूटा है या रॉन्ग हुआ है और किस टॉपिक के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा है, ये तीनों चीज़ मतलब स्किप किस टॉपिक के क्वेश्चन हुआ है, रॉन्ग किसके हुए हैं किस टॉपिक के, और टाइम टेकिंग कौन था, ये चीज़ आपको लिखना है। और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के आप लोग लिखेंगे और उसी तरह सारे सब्जेक्ट के टॉपिक लिख लेंगे। उससे क्या होगा आपको मालूम चल जाएगा कि इस मॉक के बाद हमें किस किस टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ये चीज़ आपकी क्लियरिटी हो जाएगी और इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी और आपको एक सिमिलरिटी मिलता रहेगा उसमें कि हाँ मेरे किस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक में मुझे ज़्यादा टाइम देना है और किस सेक्शन पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है, हर एक चीज़ आपका क्लियर होते चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके एनालिसिस से ही आपको देखो पेपर देने में हो सकता है कि 2 घंटा लग जाए, 2.5 घंटा लग जाए, एनालिसिस करने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पेपर से देने से ज़्यादा टाइम आपको एनालिसिस में लगता है। तो एनालिसिस जरूरी है करना, बहुत जरूरी है करना। और इस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस एक इतना बड़ा चीज है कि आप सोचिए कि आप लगभग 20 to 30% कैंडिडेट को बीट कर रहे हैं आप यहाँ पे। इस तरीके से अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कहने की बात है यूपी टेट क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन सुपर टेट का भी तो आपको करना है प्रिपरेशन। अगर अभी से आप इस बेस को लेके चलेंगे तो आपको इतना स्ट्रांग बना देगा, ये इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप जब उस सुपर टेट के प्रिपरेशन के टाइम तक आएंगे तो आप इतना ऑलरेडी अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको ना मॉक से डर लगेगा ना पेपर से डर लगेगा। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरीके से मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी पूरा एग्जाम देने का जो एक हैबिट होता है। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं साइकोलॉजिकली डर जाते हैं, वो जिसको एग्जाम फोबिया बोला जाता है। लेकिन अगर यही सब काम किया जाएगा अगर, तो आपका जो एग्जाम देने की जो एबिलिटी है, जो एग्जाम में अपियर होने की जो करेज है, वो दुगनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे। जो भी मॉक होगा, मॉक का एनालिसिस इस तरीके से आप कीजिए, आपको पता भी चलेगा। एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले आप ये भी देख सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक का मैक्सिमम रिवीजन करना है। ये हर एक चीज़ आपको पता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस तरीके से कोई एनालिसिस कर रहा है ना, तो जो 100+ वाले हैं वो करीब करीब चले जाएंगे 140 के आसपास तक, ये अगर अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो। और एनालिसिस करने के बस नहीं, एनालिसिस के बाद से वो उस पर काम कर रहे हैं तब। और जो 125 ला रहे हैं अभी ही, वो तो उनका तो स्कोर बहुत ज़्यादा होगा ही, लेकिन सुपर टेट में रैंक होल्डर हो सकते हैं। वो सुपर टेट में वो लोग रैंक होल्डर हो सकते हैं, इतनी अच्छी स्कोर हो जाएगी उनकी सुपर टेट में, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत ही अच्छा एक मजबूत तरीके से प्रिपरेशन स्टाइल बन चुका है। चलिए अब आते हैं हम लोग सुपर टेट के एक सिलेबस को बस ओवरव्यू करते हैं। ये पेपर 1 का है, मतलब जो प्राइमरी वाले जो होते हैं उनके लिए, पेपर 1 ही, जो प्राइमरी होते हैं उनके लिए। तो यहाँ ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के।
और यहाँ ये जो पेपर है ये थोड़ा थोड़ा कॉमन है, किससे, आपके यूपी टेट के सिलेबस से। तो इसके लिए ही जो मैं बता रहा था कि जिनका स्कोर ज़्यादा अभी से आ रहा है वो अभी से उस प्रिपरेशन को, सुपर टेट के प्रिपरेशन को इंक्लूड अभी से कर सकते हैं। तो इन पेपर के बारे में अगर अभी से लग जाएंगे तो उनका क्या होगा कि एक अच्छा तरीके से अभी सुपर टेट का प्रिपरेशन बेस बनता चला जाएगा। और साथ में अगर वो क्या करेंगे, डेली 15 to 20 मिनट्स का शॉर्ट करंट अफेयर जो कि यूट्यूब पे आते रहते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, उनका अगर देखते चले गए तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये 30 नंबर का है। ठीक है, और इसी में क्या होगा, करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो ये अगर 50 to 20 मिनट्स का कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बचा ये दोनों, तो ये दोनों कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-5 क्वेश्चन है, इसके लिए आप प्रैक्टिस में ही आप निपटा देंगे इसको। और ये है, तो इस चीज़ का भी आपको अभी से ही नॉलेज हो रहा है या नॉलेज होगा आपको, और नहीं होगा तो उस समय के प्रिपरेशन में आप लोग इसको भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि इसमें से अगर मुझे बुक फॉलो करना है, कि कोई बुक बता दो कि जिससे मैं अभी से ही उसके लिए प्रिपरेशन करता चला जाऊं, तो अगर मैं सीडीपी की बात करूं, ये क्योंकि ये तीनों जो है ये सीडीपी का ही हिस्सा है, तो अगर सीडीपी की मैं बात करूं तो हिंदी में एक बुक आता है लूसेंट का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये बुक अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है। साथ ही अगर बाइलिंगुअल एक बुक देखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये रोहित वैद्वान सर का जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यूपी टेट के एग्ज़ाम में, या केवीओवी के एग्ज़ाम के लिए लोग भी इसको लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बुक है। क्यों, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि इस पिछले 2-3 साल में जो सीटेट का पेपर हुआ है, पिछले 2-3 साल में जो सीटेट का पेपर हुआ है, उस पेपर का भी एनालिसिस आप लोग देखेंगे और साथ में उस पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि क्योंकि यूपी टेट कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है, कई सालों बाद होने जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं सीटेट पिछले 3-4 सालों में अपना रंग पूरा पूरा बदल चुका है। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यूपी टेट वही पुराने रंग में ही चले, यूपी टेट भी अपना रंग बदल सकता है। जो लोग बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ था, बिहार में ही एक एग्ज़ाम हुआ था एईडीओ का, एईडीओ का, इस एग्ज़ाम का लेवल आप लोग देख सकते हैं कि आज तक बीपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कभी ये नहीं पूछा था जिस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं था कभी। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम कब कितना करवट ले ले किसी को कोई नहीं पता है, कुछ नहीं पता है किसी को भी। तो यहां से आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लेवल वाला भी प्रिपरेशन देखते हुए चलेंगे आप लोग। ऐसा ना हो कि आपको जब पेपर में जाके बैठे और आपके साथ कोई धोखा हो जाए, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे या कोई कोर्स बेच के या ऑफलाइन में, उसको भी नहीं पता है कि एग्जाम में क्या पूछता है। तो आपको अपना प्रिपरेशन इस लेवल तक का रखना है कि आप एग्जाम के क्वेश्चन देख के डरे नहीं, इसलिए ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, साथ में और चीज़ मैं बता दूं कि दूसरी चीज़ है, जैसे ईवीएस है या मैथ साइंस है, तो ईवीएस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा कि जो ईवीएस की और ज्योग्राफी की बुक है यूपी स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे आपका ईवीएस का कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, जो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 वाली जो बुक आती है, इस तरीके से आप लोग क्लास वाइज उसका निकाल के आप लोग आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो एक मैं यूपी टेट की अभी से जो भी बचा समय है उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं बता दिया हूँ। और साथ में कैसे प्रिपरेशन आपको आगे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैं बता दिया हूँ। अब आप लोग कैसे स्कोर मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो आपको देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे
पूछ सकते हैं, लिख के बात कर सकते हैं। और चलिए मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।